पठान नाम तो सुना होगा। साल 2022 में पूरे साल एक ट्रेंड चलता है, बॉलीवुड को बायकॉट करने का ट्रेंड। सारे बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स छिपने की जगह खोज रहे थे, एक के बाद एक फिल्में पिट रही थी। पब्लिक ने ही इन सितारों को सिर पर चढ़ाया था और अब पब्लिक ही इन्हें नीचे पटक रही थी। शमशेरा, सर्कस, सम्राट पृथ्वीराज और लाल सिंह चड्ढा जैसी हाई बजट फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर पानी मांग रही थी। बॉलीवुड वालों के होश उड़ गए थे, रातों की नींद और दिन का चैन सब एक झटके में तबाह हो चुका था। कहने वाले गलत नहीं कहते, चकाचौंध और खुशनुमा मौसम में तो बिन बुलाए भी मेहमान आ जाते हैं, लेकिन जब यही मौसम बिगड़ना शुरू होता है तब जो आए उसे बादशाह कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बॉलीवुड की डूबती नैया को किनारे तक पहुंचाने वाला बीच समंदर में अपना कयामती तूफान लिए इंतजार में था। तुम्हारे दिल में जितनी आग 100 ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देखकर लगेगी, उतने पर आज का ये अकेला वीडियो काफी है। एक सच्चे जमाने की कहानी तुम गौर से देखोगी कि जब इतनी बड़ी सिनेमा इंडस्ट्री बॉलीवुड, जिसे लोग कह रहे थे अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसे बचाने के लिए बादशाह आ चुका है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, पठान 4 साल के इंतजार के बाद दोबारा लौट चुका है। अपने कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला नहीं बल्कि सच में बिगड़ चुका है। ये वीडियो मैं अगर चाहता तो पठान के रिलीज से पहले भी ला सकता था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद भी रिलीज कर सकता था, क्योंकि मुझे पहले से ही इस मौसम के बिगड़ने का अंजाम मालूम था। लेकिन मैं बस इंतजार कर रहा था कि खुद दुनिया को पता चल जाए कि 4 दिन के लिए अगर शेर जंगल से गायब हो जाए तो वो जंगल लोमड़ी और भेड़ियों का नहीं हो जाता। हर कहानी बहुत कुछ सिखा जाती है। इस वीडियो में मैं तुम सभी को 5 ऐसी मंत्र मुग्ध बातें सिखाऊंगा जो बेशक तुम वीडियो के आखिर तक पहुंचते पहुंचते सीख जाओगे, और अगर वाकई में तुम इन्हें सीख गए तो जिंदगी में तुम्हें कभी किसी की आलोचना से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी रुकावट से तुम नहीं रुकोगे और किसी भी खराब परिस्थिति में भी तुम नहीं झुकोगे। इन लाइफ लेसन्स को हम पठान फिल्म की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों ही सिचुएशन से सीखेंगे। कसम से बहुत मजा आने वाला है, बस आखिर तक मेरी आवाज के साथ बने रहना। मौसम हर बीते लम्हे के साथ सच में बिगड़ने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, शेर भौंकना नहीं दहाड़ना जानते हैं। बहुत काबिल क्वालिटी है जो आप पठान फिल्म और इसकी जान शाहरुख खान से सीख सकते हैं। भौंकना कुत्तों का काम होता है, शेरों को भौंकना नहीं दहाड़ना आता है, क्योंकि जब एक कुत्ता भौंकता है तो मुश्किल से कुछ दायरे तक उसका भौंकना पहुंचता है और लोग पत्थर मारकर उसे भगा देते हैं। लेकिन जब एक शेर दहाड़ता है तो उसकी गूंज में वो खौफ साफ नजर आता है और उस दायरे में फिर एक परिंदा भी पर नहीं मारता। बिल्कुल ऐसा ही होता है कुछ यहाँ भी। हर फिल्म के रिलीज से पहले उसके अभिनेता और प्रोडक्शन टीम बड़े बयानबाजी करते हैं, मीडिया कवरेज देती है, लेकिन शाहरुख खान ऐसा कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि वो बॉलीवुड का एक शेर है। लोग उसकी बादशाह से खबरदार है और वो बस अपना काम करना जानता है। इसलिए बिना किसी फेकम फाक वाली बयानबाजी करने के बजाय उसने सिर्फ इंतजार किया उस फिल्म को उसके अंजाम तक पहुंचाने का। जैसे ही बड़े पर्दे पर शाहरुख खान आया, फिर वो नहीं बोला, उसकी बादशाहत ने दहाड़ा, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि जंगल का सिर्फ एक ही राजा होता है और वो होता है एक शेर। तुम भी इससे इंस्पायर होकर अपनी जिंदगी जियो। काम खत्म होने से पहले या पूरा हो जाने के बावजूद भी भौंको मत। लोगों को अपने जुबानी मत बताओ, बल्कि इंतजार करो उस काम के परिणाम का, जिससे जमाना खुद तुम्हें सराहे और अपने सिर पर बिठाए। लेसन नंबर 2, नफरत करने वालों को नहीं प्यार करने वालों को देखो। पठान फिल्म के बहुत विरोध के किस्से चल रहे थे। कई सारे विरोधी पूरी ताक में थे कि इस फिल्म को नहीं चलने देना है, फ्लॉप कराना है। इसी बीच शाहरुख खान का एक स्पीच तो आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा, जिसमें वो पिक्चर रिलीज होने से पहले बहुत कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि बहुत समय से मैं अपने प्यार करने वाले और चाहने वालों से मुखातिब नहीं हुआ हूँ, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम सब जिंदा हैं। उनका एक सॉलिड मैसेज पहले ही निकल चुका था उन हिटर्स के लिए जो पठान और शाहरुख खान को देखना पसंद नहीं करते, जिससे शाहरुख खान को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब वो इंसान अपनी एक अलग पहचान बनाता है, आम से जरा खास बनता है, तो उस वक्त उससे नफरत करने वाले और जलने वाले भी बहुत पैदा हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इससे 3-4 गुना ज्यादा उससे प्यार करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। अगर नफरत करने वालों को देखोगे तो ना अच्छे से काम कर पाओगे और ना ही खुश रह पाओगे, क्योंकि सबको खुश रखना खुद भगवान के हाथ में नहीं है, तो हम इंसान क्या चीज है। लेकिन हाँ, अगर प्यार करने वालों पर ध्यान दोगे तो हमेशा बेहतर ही करोगे और बहुत ऊंचा उठोगे। लेसन नंबर 3, प्यार वाकई में अंधा कर देता है। जैसे कि मैंने वीडियो के बिगिनिंग में ही बोला था कि जो मंत्रमुग्ध लेसन मैं देने वाला हूँ वो फिल्म के ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों ही जर्नी से इंस्पायर्ड होंगे। इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ये लर्निंग हमें मिली है कि प्यार वाकई में अंधा कर देता है। ये मूवी के इंटरवल डाउन का सीन है। अगर आप लोगों ने अपने नियर बाय सिनेमा थिएटर्स में मूवी को अब तक देख लिया होगा तो आप अच्छे से इसे कनेक्ट कर पाएंगे, और अगर नहीं भी देखा तब भी कोई बात नहीं, 2 मिनट में समझ जाओगे।
जब पठान यानी कि शाहरुख खान वैकेशन के लिए जाता है तब उसे वहाँ एक लड़की से अट्रैक्शन होता है, यानी कि दीपिका पादुकोण उर्फ रूबीना। लेकिन बाद में वो पठान के दुश्मन जिम के गैंग की निकलती है। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन जिम के जाने के बाद रूबीना जिम के ही लोगों को मारकर पठान को बचा लेती है और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे रूबीना पठान की हमदर्द हो, उसकी दोस्त हो। इसी वजह से बहुत हद तक इस समय पठान का ध्यान उसके मिशन पर कम और रूबीना पर ज्यादा था। और फिर दोनों जब एक 10 मिनट के एक बहुत ही छोटे से पीरियड के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिशन को अंजाम देते हैं तो वहाँ भी रूबीना पठान का बहुत साथ देती है। लेकिन जैसे ही मिशन सक्सेसफुल होने वाला होता है, ठीक एन वक्त पर रूबीना पठान को धोखा दे देती है, जिससे पठान फॉरएवर अब उस अंडरग्राउंड में कैद हो सकता है। और यहाँ से अब वो जिम के कैद में था। यहाँ पर जिम यानी उसका एनिमी उसे एक बड़ी तगड़ी बात भी बोलता है कि जब राजा की नजर उसकी चाल से हटकर अगर बेगम की तरफ हो जाए तो उसे हराना बहुत आसान हो जाता है। ठीक इसी पॉइंट पर खुद पठान भी अफसोस करता है कि वाकई में वो प्यार में अंधा हो गया था, जिस वजह से अब उसकी जान भी जा सकती है और उसका पूरा मिशन बर्बाद हो सकता है। एक तरह से कह सकते हो सिर्फ 5 दिन का प्यार और उस पर भरोसा उसके सालों के तजुर्बे पर भारी था। इसलिए आचार्य चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त को कहा था, अगर आम जिंदगी चाहते हो तो हर मोह तुम्हारा है, लेकिन अगर सम्राट होना चाहते हो तो हर मोह को त्यागना पड़ेगा। मेरी आपकी इनफैक्ट हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त तो आता ही है जब जानबूझकर वो शख्स प्यार का उड़ता तीर अपनी किस्मत में ले लेता है। जरूरी नहीं वो धोखा ही हो, लेकिन ये जरूर होगा कि प्यार के मोह में आपका ध्यान आपके लक्ष्य, आपके कर्तव्य से बहुत कम हो जाएगा, जिसका परिणाम ये होगा कि आप बीच रास्ते में ही खो जाओगे। लेसन नंबर 4, वेरी फेथफुल एंड पैट्रियोटिक। इस पूरे फिल्म को देखने के बाद एक बात है जो बहुत गजब लगती है, वो है पठान की वफादारी और देशभक्ति। इस फिल्म में एक बड़ा जोशीला डायलॉग भी है। एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि उसके देश ने उसके लिए क्या किया है, वो पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। पठान गजब का वफादार और देशभक्त था। जिम जो विलेन है और अब एक देशद्रोही भी है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि सरकार ने उससे मुंह फेर लिया और उसे अपने साथ नहीं बताया था। इस गुस्से की वजह से वो अब पूरे भारत को तबाह करना चाहता है। ठीक ऐसा ही सिचुएशन पठान की जिंदगी में भी आता है, जब वो प्यार में अंधा होकर फंस जाता है और उस पर प्रेशर बनाया जाता है कि वो चोरी कर रहा था। और उस वक्त देश की सरकार भी कह देती है कि पठान उनका सिपाही नहीं है। इससे उस वक्त के लिए उसे भी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी वफादारी या देशभक्ति नहीं छोड़ता। फिल्म के शुरुआत से लेकर आखिरी पड़ाव तक वो अपने देश के खातिर लड़ता है। बात उसकी मौत तक आ जाती है, मगर फिर भी वो देश को लेकर कोई समझौता नहीं करता। दोस्तों, इस तरह की वफादारी और देशभक्ति की आज हम सभी को जरूरत है। माना कि यह फिल्म है, लेकिन असल में तो इससे ज्यादा वफादार सैनिक होते हैं जो रोके हैं और हमारे देश को पल पल विरोधी और खतरनाक दुश्मनों से प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ भी कहो, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद दिल में देशभक्ति और जहन में वफादारी का कद और भी ऊंचा उठ गया है। यहाँ से आप सीख सकते हो कि कैसे आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने पूरे देश के लिए एक वफादार नागरिक के रूप में खड़े हो सकते हो, जो अपनों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जो पठान करता है। लेसन नंबर 5, वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी। ये एक लेसन हम सभी को पठान से जरूर सीखना चाहिए, वो है दूसरों की मेहमान नवाजी करना। फिल्म में एक डायलॉग है जो बड़ा वायरल हुआ है कि पार्टी पठान के यहाँ होगी तो मेहमान नवाजी को पठान तो आएगा ही और साथ में पटाखे भी लाएगा। सॉन्ग पठान में भी एक लाइन है कि जान लुटाकर दुश्मन की हमने हिफाजत की है। अगर आप एंशिएंट टेक्सचर्स को भी रीड करोगे तो हाँ, वाकई में पठान मेहमान नवाजी में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी तरह मेहमान नवाजी करते हैं। इस दौरान चाहे सामने दुश्मन ही क्यों ना हो, पठान मूवी के पूरे भाग में पठान को मौका मिलता है जिससे वो समझौता करके अपने विरोधी की तरफ जा सकता है। वो छल कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इसके अलावा जब रूबीना पकड़ी जाती है तब भी वो उस पर एक बार और भरोसा करता है, लेकिन सचेत होकर। और जब उसे मालूम पड़ जाता है कि रूबीना सच में उसका साथ दे रही है तो वो रूबीना की सेफ्टी की भी पूरी जिम्मेदारी लेता है। आफ्टर ऑल बात तो साफ है कि हाँ, वाकई में पठान मेहमान नवाजी और साथ देने में बहुत काबिल होते हैं। सीखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, ये 5 लाइफ लेसन्स ऐसे हैं जो आपको बेशक पठान मूवी से सीखने को मिलते हैं। हर साल कुछ बेहतरीन होता है, कोई ना कोई जरूर बेहतर बनता है। इस साल अगर आप बेहतर बनना चाहते हो, काबिल होना चाहते हो, तो आप बहुत खुशकिस्मत हो मेरे दोस्त, क्योंकि साल के शुरुआत में ही आपको इतना बड़ा बम्प डोज जो मिला है, जो आपको ओवर द ईयर बहुत आगे लेकर जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।